सर्टिफाइड एथिकल हैकर की दुनिया में एक जबरदस्त बदलाव आया है। CEH का जो नया वर्जन है V13 वो आ गया है और ये अपने साथ एक ऐसा हथियार लेकर आया है जो सब कुछ बदल देगा, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI डिजिटल गुरु में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस नए सर्टिफिकेशन के साथ ना खेल के नियम हमेशा के लिए बदल चुके हैं। अब बात सिर्फ टूल्स और टेक्निक्स की नहीं रह गई है, बल्कि अब AI को अपनी हैकिंग के हर कदम में शामिल करने की है। तो सबसे बड़ा बदलाव आखिर है क्या? सोचिए, वर्जन 12 से 13 तक की जो छलांग है ना, वो सिर्फ एक छोटा सा कदम नहीं बल्कि एक क्वांटम लीप है। यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सीधा हमारे हैकिंग वर्कफ्लो में आना। मतलब अब हम सिर्फ मैनुअल काम नहीं कर रहे, बल्कि AI की मदद से स्मार्ट रणनीतियां बना रहे हैं। ठीक है, थियोरी की बातें बहुत हुई, अब आते हैं प्रैक्टिकल पर। किसी भी हैकिंग मिशन से पहले हमें अपना एक डिजिटल मैदान तैयार करना होगा, एक मजबूत लैब। यही हमारी सफलता की नींव बनने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं हार्डवेयर की। 8 GB रैम को तो भूल ही जाइए, अब कम से कम 16 GB चाहिए। क्यों? क्योंकि हम एक साथ कई वर्चुअल मशीनें चलाने वाले हैं। हमारा अटैकर सिस्टम, हमारे विक्टिम्स, और इन सबको बिना अटके चलाने के लिए पावर तो चाहिए। एक SSD आपके सिस्टम को रॉकेट की तरह तेज रखेगा, और वाईफाई हैकिंग के लिए एक ऐसा कार्ड चाहिए जिसमें मॉनिटर मोड हो, ताकि आसपास के सारे नेटवर्क ट्रैफिक पर नजर रखी जा सके। अब आते हैं सॉफ्टवेयर पर। VMware वर्कस्टेशन हमारा वर्चुअल हथियार खाना होगा, हमारी अटैकर मशीन होगी, काली लिनक्स या पैरेट OS, जो हैकर्स की पहली पसंद है। लेकिन एक शिकारी को शिकार भी तो चाहिए, है ना? इसलिए हम अलग अलग विक्टिम्स तैयार करेंगे। एक मेटास्प्लॉइटेबल जो कमजोरियों से भरा है, एक असली विंडोज सर्वर, एक मॉडर्न विंडोज 10 सिस्टम, और हाँ, बफर ओवरफ्लो जैसे क्लासिक अटैक्स की प्रैक्टिस के लिए एक स्पेशल 32-बिट विंडोज 7 मशीन। ठीक है, तो हमारी लैब तैयार है, पर अभी ये सिर्फ एक शरीर है जिसमें दिमाग नहीं है। अब वक्त है इसे AI का दिमाग देने का। हम एक कमर्शियल AI API का इस्तेमाल करेंगे, और इस दिमाग की चाबी है एक API की। तो ये API की आखिर है क्या भला? इसे अपनी लैब और OpenAI के पावरफुल AI ब्रेन के बीच का एक सीक्रेट सिक्योर ब्रिज समझिए। यही वो चाबी है जो हमारे साधारण कमांड लाइन टर्मिनल को इतनी शक्ति देती है कि वो हमारी आम बोलचाल की भाषा को समझ सके और उस पर काम कर सके। ये बात ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत जरूरी है। आपको नॉर्मल ChatGPT वेबसाइट पर नहीं, बल्कि OpenAI के API प्लेटफॉर्म पर जाना है। लॉगिन करने के बाद API की सेक्शन में जाकर एक नई सीक्रेट की बनाइए, और हाँ, इसे चालू करने के लिए बिलिंग जानकारी जोड़नी होगी। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि आपको शुरू करने के लिए सिर्फ $5 के क्रेडिट की जरूरत है। ये एक कप कॉफी की कीमत से भी कम है, और ये छोटा सा निवेश आपको महीनों तक पावर देगा। और अगर मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो ये देखिए, सिर्फ $5 का क्रेडिट 6 महीने तक चला और तब भी खत्म नहीं हुआ। मतलब सीखने के लिए ये अविश्वसनीय रूप से सस्ता और शक्तिशाली है। और अब बारी है इस शो के स्टार की, वो टूल जो AI की सारी ताकत को सीधे हमारे कमांड लाइन में लेकर आएगा। तो मिलिए शेल GPT से। तो सवाल ये है कि हम अपने इस पुराने भरोसेमंद टर्मिनल को एक इंटेलिजेंट असिस्टेंट में कैसे बदलें, जो हमारी प्लेन इंग्लिश को समझता हो। इसका जवाब एक सिंपल लेकिन पावरफुल पैकेज में है, जिसका नाम है शेल GPT। नॉर्मली आप इसे इंस्टॉल करने के लिए ये सिंपल सा कमांड चलाएंगे, पिप इंस्टॉल शेल GPT। लेकिन रुकिए, अगर आप नए काली लिनक्स पर हैं तो आपको एक एरर मिलेगा। पर टेंशन की कोई बात नहीं, इसका इलाज भी है हमारे पास। ये है असली कमांड। इसमें जो ये डैश ब्रेक सिस्टम पैकेजेस वाला हिस्सा है ना, ये काली के नए सेफ्टी फीचर को बाईपास करता है, ताकि हम अपना टूल इंस्टॉल कर सकें। इस कमांड को बिल्कुल ऐसा ही टाइप करें। इंस्टॉलेशन के बाद बस SGPT टाइप करके एंटर दबाइए। ये आपसे वही ओपन API की मांगेगा जो हमने पहले बनाई थी। उसे यहाँ पेस्ट करिए और बूम, आप तैयार हैं। और यहीं पर असली जादू होता है। ये सच में गेम चेंजर है। अब आपको लंबे लंबे कॉम्प्लेक्स कमांड्स रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस आम भाषा में बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, और AI आपके लिए सही कमांड बना देगा। अब आपका ध्यान सिंटैक्स पर नहीं, बल्कि असली हैकिंग स्ट्रैटेजी पर होगा। चलिए इसे एक्शन में देखते हैं। आप बस टाइप करें SGPT-shell और फिर सादे शब्दों में अपना काम बताइए, जैसे
Nmap का उपयोग करके testphp.vulweb.com को स्कैन करें। और ये देखिए, शेल जीपीटी न सिर्फ सही Nmap कमांड बनाएगा, बल्कि उसे आपके लिए चला भी देगा। ये इतना ही आसान है। और बस हो गया। इन आसान से स्टेप्स के साथ आपकी अपनी AI पावर्ड हैकिंग लैब अब बिल्कुल तैयार है। अब आप CEH V13 की दुनिया में गोता लगाने और नई तकनीकों को एक्सप्लोर करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो चलिए फटाफट से रीकैप करते हैं कि हमने आज क्या सीखा। सबसे ज़रूरी बात, CEH V13 में सब कुछ AI के बारे में है। हमने 16 GB रैम और कई विक्टिम मशीनों के साथ एक पावरफुल लैब बनाई। हमने OpenAI API की के साथ इस लैब को एक AI ब्रेन दिया। और आखिर में हमने शेल GPT को अपने पर्सनल कमांड लाइन असिस्टेंट के रूप में सेट कर लिया। अगर आपको ये लैब सेटअप मददगार लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने साथी हैकर्स के साथ साझा करें और अधिक उन्नत साइबर सुरक्षा सामग्री के लिए AI डिजिटल गुरु को सब्सक्राइब करें।